ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। सविता जी जैन यूएसए, उनका प्रश्न है, पंचम काल का मनुष्य क्या सीधे विदेह क्षेत्र जाएगा या स्वर्ग, दोनों स्थानों में से कहाँ जाएगा? दूसरा प्रश्न, पंचम काल का जीव यहाँ से विदेह क्षेत्र जाएगा या स्वर्ग जाएगा? पंचम काल का जीव चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। यदि सम्यक दृष्टि है, सदाचारी है, तो स्वर्ग जाएगा, विदेह क्षेत्र भी जा सकता है। सम्यक दर्शन लेके गया तो नियम से स्वर्ग ही जाएगा। भद्र मिथ्या दृष्टि बनेगा तो मनुष्य भी बनेगा, नरक भी जा सकता है, त्रियंश भी जा सकता है। चारों गतियों के रास्ते पंचम काल के जीव को खुले हुए हैं। उन्हीं का दूसरा प्रश्न है, सम्मोक्षण जीव का क्या पंचम गुण स्थान हो सकता है? सम्मोक्षण जीव में राघव मत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप में है वो सम्मूर्छन होता है। तंदुल मत्स्य जो स्वयंभू रमण द्वीप में है सम्मूर्छन होता है। और सम्मूर्छन जीव पंचम गुण स्थान वर्ती होकर के और 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और नीचे मर कर के 7वें नरक तक जा सकता है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। भगवान श्रेयांसनाथ की पूजा में जयमाला में एक लाइन आती है, भूचर नर सतपग ले जाते, खेचर नर सतपग ले जाते। वो भगवान को ले जाते ना 7 कदम। महाराज जी, भगवान श्रीनाथ जी की पूजा में जयमाल में एक लाइन आती है, भूचर नर सत पग ले जाते। भूचर जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो पालकी में बैठते समय मनुष्य उसे 7 कदम ले जाते हैं। खेचर नर सद पग डग ले जाते। खेचर में विद्याधर, जो मनुष्यों में विद्याधर होता है, फिर वे 7 कदम वो ले जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। संजय अजमेर औरंगाबाद से पूछते हैं, संजय अजमेरा औरंगाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। केंद्र सरकार ने जैनियों के परम पावन सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में बिना डिमांड रोपे लगाने का संकल्प किया, जिससे क्षेत्र की पवित्रता खत्म हो जाएगी, वह पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। गुरुवार आप कृपया कर मार्गदर्शन दें। हम बहुत दिनों से इस पे बोल रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन तुम जनता जागो, तुम लोग जागो। हर नगर वाले मीडिया में अपना विरोध दर्ज कराओ। आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। आप लोग अपने नगर की पंचायत करो, वहाँ के पेपरों में निकालो, और महीने 2 महीने 4 महीने पेपरों में निकलने दो, अपने आप सुनवाई होगी। आप लोग चुपचाप बैठ जाते हो, महाराज के पास बैठ समाचार भेज करके इतिश्री कर लेते हो। इन कार्यों में आपको जागना पड़ेगा। आप मीटिंग करिए, मीटिंग करके प्रस्ताव पास कीजिए, जगह जगह ज्ञापन दीजिए और मीडिया में निकालिए कि यहाँ की समाज ने मीटिंग करके सम्मेश शिखर की पवित्रता को नष्ट करने वाले रोपवे का विरोध किया। और जब जनता विरोध करेगी तो सरकार की मजाल नहीं है कि वो लगा दे, क्योंकि जनता की सुविधा के लिए रोपवे है। जब वहाँ के क्षेत्र धर्मात्मा जीव ही नहीं चाह रहे हैं तो क्यों लगाया जा रहा है? तो आप सबके लिए जागरूक हों। और मैं बार बार वही कहता हूँ, इसमें जो कमेटियाँ हैं, रजिस्टर्ड कमेटियाँ, जैसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, ये अपना विरोध दर्ज कराएं। महीनों तक इसको न्यूज़ आप कॉन्फ्रेंस कीजिए ना,
आप आजकल जो आपके टीवी वगैरह चलते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस बुलाइए और कॉन्फ्रेंस में बुला करके अपनी समाज का व्यक्त कीजिए। और वे सबसे एक जब कोई दुर्घटना बन जाती है तो न्यूज वाले क्या करते हैं, सबसे पूछते भाई आपका क्या मत है, आपका क्या मत है, आपका। ऐसे आप टीवी फिर न्यूज बुलाइए। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग हैं, ये चैनलों को कॉन्फ्रेंस बुला करके और पूरी समाज उस पर बोलिए। थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो तो करिए, दुनिया भर के लिए पैसा है, इस पर खर्च करिए। और मेरा मानना है यदि भारत के 100 स्थानों पर भी यदि न्यूज चैनलों की कॉन्फ्रेंस हो जाए तो सारी दिल्ली की सरकार को भी सोचना पड़ेगा। वहाँ 100 न्यूज चैनलों पर तुम्हारी आवाज़ आना चाहिए। 100 स्थानों से मीटिंग करके कॉन्फ्रेंस कीजिए, पेपर की कॉन्फ्रेंस करो, चैनल की कॉन्फ्रेंस करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना है उनकी सारी कॉन्फ्रेंस करके और आप अपने अपने नगरों में दीजिए। जो नेता लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, इसमें आगे आए और सक्रिय कार्य करें और आवाज़ एक उठाएं। हमें नहीं चाहिए आधुनिक शिखर जी, हमें वही पुराना शिखर जी चाहिए जो मिट्टी में से हम लोग चलते थे और मिट्टी में से ही हम लोग करते थे। देवांश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनेक दर्शनकार बौद्ध अद्वैत आदि धर्मावलंबी अपनी व्याख्या करते हैं और आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो महाराज जी ये प्रश्न उठता है कि इन अलग अलग व्याख्यानों में सत्य को पहचान कर हम आत्मज्ञान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं अनेकांत दृष्टि से। जब अदृश्य की तरफ कोई दृष्टि होती है तो हमें अदृश्य की चर्चा चलाई किसने? मोक्ष है हमने तो देखा नहीं था, नरक है हमने तो देखा नहीं था, आत्मा है हमने तो देखा नहीं था, भगवान हैं 24 भगवान हुए हैं हमने तो देखा नहीं था। ये जो सारी बातें हमने सुनी हैं कि ये सब हैं, तो अब आपके एक ही बात होती है। जैसे आप लोगों के मोबाइल पर कोई न्यूज आती है और कोई ऐसी न्यूज आवे जो आपको आश्चर्यकारक लगे तो तुरंत आप क्या खोज करते हो, ये न्यूज किसने भेजी है उसका पता करो, किसने भेजी है उसका पता करो, वो प्रमाणिक था या अप्रमाणिक। बस यहीं से जारे दर्शनकारों की शुरू हुई। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज और अकलंक स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मुझे नहीं मालूम है कि मोक्ष है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि हमारा संत बाप दादा यही है कि नहीं, हमारी पीढ़ी यही है कि नहीं। तो फिर कैसे सुनने में आई? जिसने सुनाई है वो कैसा है उसके संबंध में आप तहकीकात कीजिए। आपको किसने सुनाया है? जिनेंद्र भगवान ने। जिनेंद्र भगवान आपकी दृष्टि में कैसा है? गुरु आपकी दृष्टि में कैसा है? जिनवाणी आपकी दृष्टि में कैसा है? आपकी दृष्टि में कैसा है तो आपकी दृष्टि में वो अच्छा है, तो क्यों अच्छा है? जिनेंद्र भगवान आपसे कहा कि मेरा पिता बहुत अच्छा है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों अच्छा है आपका पिता? आपका पिता क्यों अच्छा है? क्योंकि वह मेरे पिता है, नहीं चलेगा। मेरे पिता में ये गुण है इसलिए अच्छा है, ये मेरे गुरु हैं इसलिए अच्छा है, नहीं। मेरे गुरु हैं इसलिए अच्छे नहीं हैं, मेरे गुरु में ये गुण हैं इसलिए वो अच्छे हैं। और जो अच्छा व्यक्ति है वो कभी झूठ नहीं बोलता, ये सिद्ध करना। ये भगवान मेरे हैं, नहीं तो सभी भगवान अपने आप को भगवान कहते। हमारा भगवान है इसलिए अच्छा है, हम इन भगवान की पूजा करते हैं इसलिए अच्छा है, नहीं। ये प्रमाण नहीं देना। यदि ये प्रमाण तुमने दे दिया तो सभी लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने गुरु को, हर बेटे को अपना बाप अच्छा लगता है चाहे कैसा भी हो, हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है चाहे कैसा भी हो। जैनाचार्य ने कहा क्यों अच्छा है जिनेंद्र, तुम मानते हो इसलिए? नहीं, हमारे यहाँ हेतु दिया
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। बस ये है, क्योंकि वो राग द्वेष आदि से रहित है, कामादि विकारों से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, 18 दोषों से रहित है, और जो दोषों से रहित है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए स्वर्ग है और मोक्ष है। ये है सिद्धि। मैं कुछ नहीं जानता कि ये दवाई क्या है, और जान भी नहीं पाएंगे। हम डॉक्टर को जानते हैं कि डॉक्टर कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, कुछ नहीं जान सकते। यही तो बात आई सबसे पहले। क्या सबूत है कि सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी बताई है, वह सही बताई है? सबूत क्या है? कोई सबूत नहीं था। वैष्णव दर्शन के अनुसार बोले जाओ कैलाश पर्वत पर संजीवनी बूटी लेके आओ। दुश्मन का वैद्य था, हो सकता था रात भर भटकाने के लिए कहा हो और कोई गलत चीज बता दी हो तो। तब विभीषण कहते हैं कि नहीं, संजीवनी बूटी तो हम नहीं जानते, लेकिन सुषेण वैद्य को जानते हैं। वो कभी मर्ज और मर्ज के साथ में बेईमानी नहीं कर सकता, भले वो दुश्मन का है। रामचंद्र जी ने मात उसके ऊपर विश्वास करके और संजीवनी बूटी लेने भेज दिया, सही निकला। तो ये सब चीजें वक्ता की प्रमाणता से वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम एक सूत्र है कि वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचन प्रमाणिक है, डॉक्टर यदि प्रमाणिक है तो जहर भी प्रमाणिक है, वो औषधि है। संजय जैन शिवरात्रि संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग अपने घरों की दीपावली आदि में सफाइयाँ करते हैं, उसमें बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं जो हमारे घर में रखी रहती हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है, जिससे इतना भी निकल जाए कि एक गृहस्थ के काम आ सकती हैं, मगर ये हमारे परिवार के लोग रखे रहते हैं, तो क्या ये परिग्रह का दोष लगता है और वास्तु से क्या कोई दोष है? उपयोगहीन वस्तु को रखना महापरिग्रह है। कितनी भी छोटी वस्तु क्यों ना हो, उपयोगहीन है। दूसरी बात है, जितना कचरा घर का एक स्टोर होता है सबसे ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी देता है। यहाँ तक कि आपके कमरे में एक बंद घड़ी रखी है, आप प्रैक्टिकल करना, एक दिन बंद घड़ी रखी हो और आपके ज्ञान में ना हो और आप कोई काम कर रहे हैं, आपका बार बार मन नहीं लगेगा, काम रुकेगा। आप यदि किसी बैलेंस शीट का जोड़ लगा रहे हैं, आप जोड़ लगाने में मन नहीं करेगा, फिर आप खोजना कि शायद घड़ी बंद है। आपके पंखा लगा हुआ है, स्विच है बिजली का, वो बंद पड़ा हुआ है, पंखा आपका बंद पड़ा हुआ है। वास्तु कहता है ये सब नकारात्मक स्थिति होती है। चालू करो या ना करो, लेकिन स्विच सही होना चाहिए। पानी रिस रहा है मकान के अंदर, वो नकारात्मक, तुम्हारा पुण्य भी चल रहा है, तुम कितनी मेहनत करोगे, पैसा आएगा पता नहीं कहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि आपके घर में पानी रिस रहा है। तीसरा दोष, जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको भी आप रखे हुए हैं लोक लाज में, मोह में, लोभ में, तो भी नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। क्योंकि मन के विपरीत वस्तु, उपयोगहीन वस्तु हमारे दिमाग को, हमारे सोच को उपयोगहीन बनाता है। ये वास्तु का सिद्धांत है। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी भगवान क्यों बने? उन्होंने दीक्षा क्यों ली? उन्हें क्या पता था कि संसार में रहकर तीनों लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हम? उन्हें संसार से वैराग्य के मार्ग पर आना पड़ा, इसलिए वह मोक्ष गए और भगवान महावीर बने।
और 3 लोग एक साथ प्रकाशित कैसे होता है भगवान महावीर स्वामी को? महान आत्मा कोई काम पड़ा हुआ करते नहीं, करना पड़ा नहीं, उन्होंने संसार के स्वरूप को समझा और संसार के स्वरूप को समझ करके देखा कि इसमें कितनी आकुलताएं हैं, कितना पाप है, कितनी उपलब्धि है, कितना आनंद है और ये आनंद कितना क्षणिक है। उस चीज को समझने के बाद उन्होंने इस मार्ग को चुना और जिस मार्ग पर उन्होंने देखा कि इस मार्ग पर थोड़ा भी कदम बनाने पर हमें शांति मिलती है। एक बार पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया, सन 1983 की घटना संभव था। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम गृहस्थी में हम लोग दुखी हैं, हम लोगों की सामायिक नहीं हो सकती, हम लोग टेंशन में रहते हैं, या गृहस्थी बुरी है, आपने कैसे जाना? आप तो गृहस्थी में गए नहीं, आप तो बहुत छोटी उम्र में ही आपने दीक्षा ले ली। प्राय हमारा पूरा संघ पुराना 20-22 की उम्र में सब घर छोड़ के आ चुके थे। ज़्यादा बड़ा आचार्य जी की 22 साल की उम्र, सबकी प्राय 22 साल की उम्र में, 22-23 साल में उम्र, सब ने घर गृहस्थी छोड़ दी थी। तो आपको कैसे मालूम है कि गृहस्थी में सुख नहीं है? मात्र शास्त्रों में पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, अनुभव तो नहीं। शास्त्र में पढ़ लिया इसलिए कहते हो, आप बुराई करते हो, आपके पास प्रमाण क्या है? पूज गुरुदेव, हम लोग भी आज गुरु जी फंसे, हम लोग भी बैठे थे सब, मैंने कहा देखो आप गुरु जी क्या जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया? बोले मुझे तो नहीं मालूम कि गृहस्थी में कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि जो तुम्हें घर में नहीं है वो यहाँ है, तभी तो तुम आए। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया ना। यानी तुम्हारी अंतर आत्मा कुछ बोल रही है कि जो मैं जिंदगी में धन दौलत पाके नहीं पाया वो सबको छोड़ने के बाद इस बाबा जी के पास है। कुछ ना कुछ तो अंतर आत्मा से तो आया है, मुझे तो नहीं आया, मेरे मन में तो नहीं आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास धन दौलत है तो मैं तुम्हारे पास जाता, मैं तो नहीं आया। 94 की बात है, जब यहीं से मैं गया आगरा से जयपुर, मैंने गुटखे के ऊपर बहुत बोला, शराब के ऊपर बोला। अब जो जिसका दीवाना है उसकी बुराई नहीं सुन सकता, और मैं प्रवचन में 1-1.5 घंटे खूब उसकी बुराई करता रहा। प्रवचन के बाद वो आया, बोले महाराज जी मुझे आपसे एक बात करना है। मैंने क्या बात है? बोले जिस संबंध में आप कुछ नहीं जानते हैं उस संबंध में आप क्यों बोलते हैं? और उसने कहा मैं आपके धर्म के संबंध में तो नहीं जानता कुछ ना, तो मैं तो कुछ नहीं बोलता, मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैं धर्म का संबंध कुछ नहीं बोलता। आपको गुटखा के संबंध में क्या ज्ञान है? क्या आपने खाया कभी? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्यों आप बोलते हो गुटखा खराब है? मैं खा रहा हूं 15 साल से 20 साल से, मुझे कुछ नहीं हुआ, शराब भी पीता हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके जो आप बोल रहे हैं कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, महाराज जी उसी बात पे बोलना ठीक रहता है जिस संबंध में तुम्हारे लिए अनुभव हो। कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अन्यथा पहले आप बताओ आपने खाया? मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा जवाब दे दिया। तो मेरा दिमाग भी चल जाता, हालांकि मैं प्रवचन दे के आएगा तो थोड़ा सा थका भी गया था। मैंने कहा अब एक क्लाइंट मिला है तो इसको छोड़ना नहीं है। मैंने 1 मिनट आंख बंद की, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ आपने सेल्फास कभी खाया? मैंने कहा मेरा मन कर रहा है कि 2 गोली लाके तुम्हें खिलाऊं। बोले नहीं नहीं महाराज सेल्फास बहुत खतरनाक है, बहुत मर जाते हैं लोग। तो मैंने कहा तुमने खा के देखा? खा के देखा? यदि खा के देखो मर जाओ फिर बुराई करना। अब वो कुछ नहीं बोले महाराज जी फिर आज तक हमें क्यों नहीं हुआ? तो फिर मैंने कहा कि आज तक तुम्हें इसलिए नहीं हुआ, सुनो। एक बुढ़ा 100 साल का था, उससे एक संत ने कहा
कि बोले दादाजी अब आप वृद्ध हो गए हो, थोड़ा धर्म ध्यान कर लीजिए। तो वो वृद्ध हंसते हैं, महाराज आप भी क्या बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, आप क्या मरूंगा। मैंने कि प्रश्न का जवाब कैसा है। वो कह रहा 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। तो बोले उसका कथन मूर्खता बड़ा है, 100 साल में नहीं मरा है ना मरने वाला है। मैंने कि तुम भी उसी क्वालिटी को हो कि 15 साल में आज तक नहीं हुआ, अब होने वाला है, ये समझ के चलो आप। कोई ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है, मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि 25 साल का ड्राइवर है, वो तो होना है, असावधानी तो असावधानी है। अंत में वो बाबू बोले महाराज आप समझ गया कि बहुत सारी बातों को जानना नहीं पड़ता, जानने के पहले ही छोड़ना पड़ता है। तो मैंने कि आज का प्रवचन कैसा रहा। बोले आज के बाद मैं जिंदगी में कभी गुटखा और शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैंने कि मूर्ख है वो व्यक्ति जो गड्ढे में गिरने के बाद चेतता है, ज्ञानी वह है जो दूसरे को गिरता हुआ देख करके रास्ता बदल देता है, यूं मानना चाहिए। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूज्य गुरुदेव ने कही है, और वो हम सब से कही है, पूरे देश से कही है। पूरा देश उस बात को मान ले, आज जो संवेद शिखर की समस्या है, खासकर हम जो बार बार रोपवे की बात कर रहे हैं, उस रोपवे की लिए हम सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव के पास, साधुओं के पास मात्र कह देने से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। यह गंभीर समस्या है और इसको गंभीरता से प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को डील करना होगा। और पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, वो कहा है। आपने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट कीजिएगा, अपने अपने जिलों में, शहरों में, राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बैठे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस कीजिएगा, टॉक शोज कीजिएगा, और क्या नुकसान है रोपवे का वो बात कीजिएगा, क्या नुकसान है मोटरसाइकिलें ऊपर जा रही हैं वो कीजिएगा। जैसा कहा, हमें अपनी पुरानी मिट्टी चाहिए, वही मिट्टी के कटीले रास्ते हमें मंजूर हैं, लेकिन हमारे तीर्थ जैसे हैं वैसे छोड़ दिया जाए। यह पूज्य गुरुदेव का संदेश पूरा देश सुने और आज से ही जुट जाए इस कार्य को करने में। और जिससे पहले मैं, आज बहुत सारे श्रोता हैं, मैं बुलाना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात को मैं रिपीट करूंगा। कभी कभी कुछ अच्छा लगता है, मुझे लगता है रिपीट कर दे तो हमारे दर्शकों और श्रोताओं दोनों के लिए लाभ होता है। वास्तु की एक बात कही, घर में कभी कचरा न रखें, बंद घड़ी न रखें, और बंद पंखा न रखें, और खराब लग रही वस्तु, जो आंखों को खराब लग रही वस्तु और जहां सीला ना रही हो, पानी रिस रहा हो, वो उसको ठीक करें, आपकी वास्तु भी ठीक होगी। छोटी छोटी टिप्स गुरुदेव बहुत सारी देते हैं और हम तो अज्ञानी लोग हैं, वही पकड़ लेते हैं और उससे भी लाभ ले लेते हैं। चलिएगा, मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व जिनके बिना यह सभा सूनी लगती है। अगर 15 दिन से ऊपर हो जाएं तो अपने आप हमारे मुख से उनका नाम निकलने लगता है, लेकिन वो भी पक्के गुरु भक्त हैं, अपनी समय सीमा के अंदर हाजिर हो जाते हैं। ये सीखने योग्य बात है और हम प्रयास करेंगे उनसे ये सीखें, क्योंकि हमारे लिए भी वो दिन आने वाले हैं। मैं बुलाना चाहूंगा ललितपुर से पधारे परम गुरु भक्त और मेरे युवा साथी श्री शील चंद जी जैन अनोरा दाऊ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और नरेश जी, कमला नगर समाज की ओर से, आगरा समाज से तो बहुत स्वागत किया है हमने, कमला नगर समाज की ओर से संजय जी साथ में जाइए, स्वागत भी करिए। शिखर चंद जी सिंगई साहब हमारे ट्रस्टी भी बैठे हैं जी। हाँ, जरा तालियां बजा दीजिएगा। मेरे गुरुवार जगत पूज
तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु। गुरुवार 19/11 रविवार को एक भक्त ने एक जिज्ञासा की थी कि दान उजागर नहीं देना चाहिए, स्वयं अभिमान आता है और गुप्त देना चाहिए। उन्होंने एक दृष्टांत भी दिया था युधिष्ठिर के कटोरे का। तो गुरुवर ने तो आगम के अनुसार बहुत कुछ समझा दिया था, इतना समझाया था कि बहुत कुछ, लेकिन अब हम उसको प्रैक्टिकल में बताना चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्या होगा। गुरुवर युधिष्ठिर ने जो कटोरा बाएं हाथ से दिया था तो इसलिए दिया था कि दाएं हाथ से देते हैं तो भाव ना बदल जाए, क्योंकि गुप्त में नहीं दिया था, खुलासा दान दिया था। और हे गुरुवर, आपका चातुर्मास 2012 में ललितपुर हुआ, उसमें समाज ने आपसे निवेदन किया कि गुरुवर यहाँ कुछ हमारा निर्माण कराएगा। तो आपने कहा कि पूरी समाज एकत्र होकर के हस्ताक्षर करके दे तब मैं इसका विचार करूंगा। तो गुरुवर, हम लोगों ने 5000 लोगों के हस्ताक्षर करा के आपको सौंपा और आपने आशीर्वाद दिया। एक दिन स्वयं आपने, ना हम लोगों से कोई बात हुई, ना चर्चा हुई, ना कमेटी से, आपने इस प्रचलन के बाद जो चैनल नहीं थे उस दिन कह दिया कोई क्या यहाँ 24 बनना चाहिए, सब लोगों ने हाँ भर दी। तो उसी समय आध घंटे के बाद आपके पास 30 नाम आ गए। इसी प्रकार नंदीश्वर के 55 नाम आ गए, नंदीश्वर के आ गए, सबके पूरे नाम, कीर्ति स्तंभ के 1100 नाम आ गए। अब गुरुवार बात यह है कि जब किस्त देने की बात आई तो लोग पहले स्टेट बैंक पहुंचे, वहां से करेंसी के नोट लाए और थालों में, चांदी के थालों में, पीतल के साजों में सजाए और ढोल नहीं बैंड बाजे के साथ नाचते गाते नृत्य करते हुए अवनरक्ति क्षेत्र आए। फिर मेरे गुरुवर की 3 परिक्रमा दी और 3 परिक्रमा क्या कहते थे, ये गुरु मेरे और बसो भवदधि तरण जिहाज। इसके बाद फिर कमेटी वालों को वे थाल सौंपे गए। तो गुरुवर उसी की ये बात है, उसी की ये प्रभावना है कि हमारा वो 13 में हुआ था एग्रीमेंट, 14 में नक्शा बना, 2 साल कोरोना में गए, फिर भी मेरे गुरुवार का चातुर्मास 22 का होगा और पंचनाक हो गया। और एक बात और सुनो अच्छी तरह से, जिस गुरु के द्वारा आशीर्वाद मिला गिराने का, उसी गुरु का सूर मंत्र भी दिया गया। जिस कमेटी ने ईंट खींची उसी ने निर्माण करे पत्थर आगे दिखा दिया। थोड़ा हाथ लगा दो, अध्यक्ष बाजू में खड़े हैं अनिल जी अंचल। हाँ, और गुरुवार एक बात और है कि हम मनोज भाई साहब से कहना चाहते हैं, ये आपको, क्योंकि आप बात मानते भी हैं और शायद नोट भी करते हैं, जब आप शिलान्यास करें तो आप पूरी कमेटी के साथ गुरुवार के पास पहुंचे और जो आपको सबसे प्यारी खाने में चीज हो उसको छोड़ें और उसका नियम लें कि जब तक ये पंचकर्णक नहीं हो जाएगा, सूर्य मंत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक उसको ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो 7 लोगों की कमेटी थी कुल, तो किसी ने गुड़ छोड़ा, किसी ने पापड़, किसी ने चाय। प्रश्न करो, प्रश्न है। हाँ, प्रश्न हो रहा महाराज जी, आप ही को सुनाना है, आप ही बताएंगे इसके बारे में। चलो, तो हे गुरुवार, आप जो है इसका महत्व क्या, क्योंकि हम जब किसी चौके में भोजन करने जाते तो वो लोग पूछती, हम गुड़ का नहीं लेंगे, केला नहीं लेंगे, अनार नहीं लेंगे, तो वो कहते इसमें क्या दोष है। जब हम कहते मैंने गुरुवार के सामने नियम लिया है तो वो भी ताली बजा के कहते कि तुम्हारा काम जल्दी होगा। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा ये है कि आप ही ये बताएं कि थाल सजाने से, उजागर लाने से, नए नोट जाने का क्या प्रभाव पड़ता है और नियम लेने का क्या पड़ता है। हे गुरुवार, सुनो अभी नहीं। कुछ लोग झूठ, छल कपट के साथ को सहारा लेकर के ही अपना काम निकालते हैं। तो क्या पूर्व में इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए कि इनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, छल कपट का सहारा लेना पड़ रहा है, और आगे इनकी क्या गति होगी। हे गुरुवार, समाधान करें। पहली बात तो है, दान सबको बता के नहीं देना चाहिए, ये आगम के अनुसार ठीक नहीं। दान उजागर ही होना चाहिए। जो कटोरे का उदाहरण दिया वो छुप करके नहीं दिया गया, तुरंत दिया गया। तुरंत देना ये वहाँ प्रतीक था, छुप के देना नहीं। धर्मराज ने कटोरा छुप के नहीं दिया था, तुरंत दिया था। और तुम्हारे यहाँ आजकल क्या होता है, बोल देते हैं
बोलने को तो बोल देते हो, बाद में देने की बारी आती है तो पता नहीं कितने नाटक करते हैं। मूर्तियां तक कहाँ तक सफल हो गए तुम्हारे। हम मूर्तियां दान में बोल देते, मूर्ति की राशि बोल देते, और मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, अभी मूर्ति की निशावरी नहीं दी गई। पंच वेदी बन जाती, पंचकर्णक में इंद्र बन जाते, मजे ले लेते हैं, और पंचकर्णक की बोली नहीं देती। और पंचकर्णक होने के बाद, मूर्ति बैठने के बाद दादागिरी और दिखाते, अब तो क्या करोगे, प्रशस्ति तो लिखी गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोगों की पंचायत, जब कोई ऐसी व्यक्ति कहे कि हमने तो मूर्ति दान में दे दी थी, प्रशस्ति अब क्या करोगे, पंचायत बैठ करके प्रशस्ति हटा करके पुनः पंचकर्णक करा सकती है। हाँ, कई श्रावक लोग आगे पूछते, महाराज जी मूर्ति बैठ गई, हमने तो उनके विश्वास पर ले लिया, अब वो तो पैसे ही नहीं दे रहे। तो ऐसी बात नहीं, अभी अपने सारे रास्ते खुले रहते हैं। दूसरी बात है कि तुम ललितपुर की प्रशंसा कब तक गाओगे। तुम्हारी प्रशंसा तो जब बोली जब तुम्हारे पास जमीन थी, स्थान था, तब तुमने 30 मंदिर बोले। यहाँ तो ना जमीन था ना कुछ का, उसके पहले ही पूरा क्षेत्र बन गया। जय हो। उसके पहले ही लोगों ने यह भी नहीं पूछा कि जमीन कहाँ है। जिस दिन घोषणा हुई 3 दिन के अंदर 18-19 मंदिर अभी आ गए, और कोई भी नहीं पूछा। मूल मंदिर आ गया, नंदीश्वर आ गया, पता नहीं कितने कितने क्या क्या आ गया, और अभी यही पता नहीं है कि बनना कहाँ है। अब देखो कौन आगे है, ललितपुर के आगरा। आगरा आगे, ये नहीं कह रहे दान में आगे, ज्यादा देने में आगे। हम लोग तो बहुत छोटे बात और तीसरी बात है दिया। छल कपट जो है। गुरुवर, आप पे लोगों को इतना विश्वास है, जी तो क्या जहां आप चाहोगे वहां और ज्यादा आ जाएगा। नहीं, चिंता मत करना, जमीन नहीं बनेगी तो आकाश में बनेगा, लेकिन बनेगा। वो तो बनना है, सो बनेगा, वो तो बनना ही है। लेकिन चिंता मत करना, बहुत अच्छे 1-2 दिन में बहुत शुभ समाचार आगरा को ही नहीं सारे भारत को मिलने वाला है। आज नियम लेने का क्या महत्व है, जो नियम लेके काम करते हैं उनका क्या महत्व है। और बहुत अच्छे जाते शुभ लक्षण दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, कमला नगर में जब से आए हैं तब से शुभ ही शुभ हो रहा है। जय हो, जय हो। सब तरफ से शुभ हो रहा है। तो ये स्थिति। दूसरी बात है, धर्म एक वो आग है जिसके साथ कोई नहीं बने। जो जैसा छल कपट करेगा उसको एक दिन भोगना ही पड़ेगा। 4 दिन यदि अच्छे निकल रहे हैं तो इसे मत समझना कि 5वां दिन भी अच्छा निकलेगा। ये जीवन अच्छा निकल रहा है तो ये मत समझना कि अगला भी अच्छा। रावण ने जिंदगी भर अपने अच्छे दिन निकाले, लेकिन अंत में तो उसको दुखी उठाना पड़ा ना। तो छल कपट का जो होता है, कहा ना, असत्य के पैर नहीं होते और सत्य के पंख नहीं होते। सुन रहे हो ना, असत्य के पैर नहीं होते, सत्य के पंख नहीं होते। सत्य धीरे धीरे चलता, उड़ नहीं सकता सत्य, और असत्य के पैर नहीं होते, वो कितना उड़ेगा, अंत में एक दिन वो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए सत्य पैरों पर चलता है, जमीन के आधार पर चलता है। और जो छल कपट, गुरु से छल कपट करें, धर्म से करें, वो एक ना एक दिन वो निकलता है, और ऐसा निकलता है फिर कोई उनके आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आगरे में जो है वर्तमान में जहाँ विराजमान है, तो 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। लोग आगे दर्शन कैसे करेंगे। आज हम लोग 4-4:30 तक घूमते रहे, वो कहते नहीं, वो तो 5 बजे के बाद खुलेगा। आदमी बाहर से आते हैं तो उनको दर्शन तो मिलना चाहिए। नमोस्तु महाराज, ललितपुर में तो 24 घंटे कहाँ पे अपना मंदिर बीच में। अरे भाई, यदि महाराज ही 24 घंटे आ रहे हैं, यहाँ तो सुबह से बंद होता, कोई आता ही नहीं है। तुम प्रतिदिन आओ, मैं तुम्हारे लिए खुलवा दिया करूंगा सर। अभी महाराज ही सो आ रहे, नहीं तो सामाजिक व्यवस्था है। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में अनिल जी अंचल, पूर्व अध्यक्ष अभिनंदन दो कमेटी, और पूर्व प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन जी ललितपुर भी पधारे हुए, उनका भी स्वागत करें। और राजेंद्र जी, आप अपनी जिज्ञासा भी शीघ्रता से प्रस्तुत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे चुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि पति या पत्नी में से कोई एक खत्म हो जाए
तो दूसरा कोई मतलब जो बचा रहे वो क्या पुरानी पिछी ले सकता है? पति या पत्नी में से कोई खत्म हो जाए तो क्या पिछी ले सकता है? देखो, पिछी का कोई नियम नहीं है। जैसा महाराज जी में तुम्हारे में 60 गांठ बैठ जाए वैसा कर लो। ये तो महाराज और आपके वैसा कोई भी नियम नहीं है कि इसका सिस्टम क्या। जो महाराज अपनी इच्छा से जो सिस्टम बना लेते हैं उसी सिस्टम में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये परिवर्तन का क्रम आगम में कुछ भी नहीं लिखा। परिवर्तन होती ही नहीं थी पिछी। पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, प्रतिदिन पंख खराब होते थे, जो खराब हो गए वो फेंक देते, नए पंख लगा लेते थे, क्योंकि जंगल में मिलते थे। और पंखों को उठाने में कोई चोरी का दोष नहीं आता, क्योंकि वो किसी के अधिकार के पंख नहीं हैं। तो मिट्टी और पंख आदि हमें पूछने की जरूरत नहीं होती, तो बदली नहीं जाती थी। अब पहले कई जगह बोली से बदलते हैं, अब ऐसा महाराज जी ने बना दिया कि नहीं, संयम के साथ है तो जो संयम लेगा उसको देंगे। पर जैसी व्यवस्था होती है वैसे ही कर लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। चलिएगा, जिससे पहले मैं अगली जिज्ञासा की ओर बढ़ूं, क्योंकि विषय लोकोदय का पूज्य श्री के श्रीमुख से आया और आज तो बड़ी बात कही, बनेगा बनेगा बनेगा, जमीन पर नहीं तो ऊपर आसमान में बनेगा। क्या बात है। और मित्रों, ये भी दूसरी घोषणा करी कि संभवतः एक बड़ी घोषणा कमला नगर में के ही ये 2 दिन के प्रवास में आपको सुनने को मिलेगी। अब 2 दिन नहीं रहे, एक ही दिन रहा है। अभी परसों भी हमारे ही है, कमला नगर ही है महाराज। और इसी संदर्भ में हम एक बार पुनः कहना चाहेंगे पूरे कमला नगर, पूरे भारत, पूरे आगरा नगर से, एक बहुत बड़ी योजना है। ये कहने को पता हो सकता है ये आगरा हो, लेकिन ये योजना पूरे भारत की है, क्योंकि ये भारत के ताज से टक्कर लेने की बात कर रही है। ये सामान्य योजना नहीं है। इसलिए पूरे भारत को के दानवीरों उठ खड़े हो। इस समय आप इस लोकोदय को तीर्थ को बनाने में जुट जाओ और ये 3-4 दिनों के अंदर इतनी धनवर्षा, भूवर्षा करवा दें कि लगे कि ये पूरे भारत की का तीर्थ बनने जा रहा है। इसी श्रृंखला में एक भूदान की राशि हमारे बीच में कामा भरतपुर राजस्थान से श्री रवि जैन, आशीष जैन बड़जात्या परिवार ने 1/10 बीघा 11 कलश की राशि हमारे लिए यहां पर भेजी है। एक और छोटी सी राशि सुमन जैन, सीए धीरज जैन, सीए नेहा जैन, मोहित बड़जात्या कमला नगर ने 2 कलश की राशि की हमारे पास घोषणा भूदान में भिजवाई है। और जैसा कल हमने यहां पर घोषित किया था कि अनेक ट्रस्टी बन रहे हैं, अभी 3 दिन से आप लोग लाइव में सब सुन रहे होंगे, कितने भूदान, कितने ट्रस्टी, कितने दानवीर आगे आ रहे हैं। कल हमने एक घोषणा करी थी एक नए ट्रस्टी की, उनका पूरा नाम परिवार का हम पर नहीं था, आज पूरा बोल रहे हैं। और वो पूरा नाम जिन्होंने 100 कलश की राशि देकर ट्रस्टी पद स्वीकार किया है, श्रीमान मुकेश बाबू जैन एडवोकेट, श्रीमती विमलेश जैन, विशाल जैन उनके पुत्र हैं जो बैंगलोर में हैं, विकास जैन उनके दूसरे पुत्र हैं जो ग्वालियर में हैं, और विवेक जैन जो उनके तीसरे पुत्र हैं जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। जरा जोरदार तालियां। हमें ये नाम इसलिए बोलना पड़ा, तीनों पुत्र महाराज जी के भक्त हैं, और जब कल नाम पूरा नहीं बोला तो मम्मी से बोले, मम्मी हमारा नाम गुरुदेव ने पता नहीं सुना भी या नहीं, भैया से कहना वो हमारा नाम जोर से बोल दे। जरा तालियां उन सब के लिए। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं मित्रों एक ऐसे व्यक्ति को जिसने मीडिया का काम इतने सुंदर ढंग से संभाला हुआ है। उस व्यक्ति ने मीडिया का काम कैसे होता है वो करके दिखाया है। कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल पीछे रह जाए, लेकिन यह चैनल, YouTube चैनल इतना आगे बढ़ गया है कि हर कोई पहले वहां चेक करता है, और वो चैनल है जिसका नाम है पुण्योदय चैनल। और विद्यासागर इवेंट्स के श्री अंकित जैन मित्रा गुना को मैं आवाज दूंगा, जिनका जन्मदिन भी है। जोरदार तालियों के बीच में यहां पर आकर श्रीफल अर्पित करें।
और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब, शेखर चंद जी साहब, हमारे इस युवा मित्र का, अंकित जैन मित्रा का, और अपने प्रथम बार अपने परिवार के छोटे से बालक को आगरा की झलकियां सारे विश्व में भेजता रहा। बिल्कुल, हाँ, श्रीफल दे। बहुत सुंदर महाराज जी प्रेजेंटेशन इनका रहता है, और हम अपने टीवी पर सबसे पहले इनके यहाँ जाकर चेक करते हैं कोई प्रोग्राम। चलिएगा, और अंकित जी कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकेंगे, लेकिन इस बीच में मैं एक और ऐसे व्यक्तित्व को यहां बुलाना चाह रहा हूं। आप देख पा रहे हैं आज पुलिस यूनिफॉर्म में कोई हमारे बीच में बैठा हुआ है। मैंने आते ही चौंका, मैंने कहा आज किसका सम्मान आ गया पता तो कर लूं, क्योंकि नॉर्मली पुलिस वाले को देखकर घबराहट हो जाती है। लेकिन जब पता चला ये सम्मान नहीं, भक्ति का कलश लेकर आए हैं, और इनका नाम है श्री अरहंत जैन, उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर हैं, और हमें बता रहे थे आगरा के ज्ञानोदय से ही आपने अपना जीवन का प्रारंभ किया। माइक पहुंचा दें इनके पास, और इनका भी सम्मान हम करेंगे वहीं इनके स्थान पर, वहां पर शीघ्रता से माइक, जो भी दो शब्द या जिज्ञासा जो भी हो शीघ्रता से कहिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस पद पर पहुंचा हूं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि एक अच्छे पुलिस वाले का क्या धर्म होना चाहिए? पहली बात तो तुम्हारा संस्कार ही। यहाँ आगरा वालों ने एक छोटी सी छात्रावास खोली थी, और उस छात्रावास पूरे समय नहीं चल पाया, लेकिन जितने समय चला उन छात्रावासों में एक छात्र ए भी था। पीएल बेनाड़ा जी, आपको तो जाना चाहिए, बहुत टाइम दिया था पीएल बेनाड़ा जी। हाँ, पन्नालाल जी उस समय उसको संचालित कर रहे थे छात्रावास, और मैंने तो प्रयास किया कि पुनः चालू हो जाए यहाँ पर भी, लेकिन अब परिस्थितियाँ सब हैं। अब होगा महाराज, हाँ, सब चीज हो गया। छात्रावास तो देखो, थोड़ा सी भी मेहनत करो कोई ना कोई फल तो मिलता ही है। आज छात्रावास में पढ़ा हुआ बालक आज पुलिस में जाने के बाद कम से कम उस छात्रावास का संस्कार है कि गुरु भी याद है और धर्म भी याद है। यही है, अच्छे पुलिस वाले का यही कर्तव्य होता है कि पुलिस दुखियों के आंसू पहुंचने के लिए होते हैं। कोई व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को यदि नाजायज दुख दे रहा है, उससे उसको मुक्त कर देना पुलिस का सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि यह वर्दी जो है छत्री की वर्दी मानी जाती है, और छत्री का अर्थ ही है कि वो अपने अंदर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दुखी न होने दे। यही आशीर्वाद है, यही विशेषता। चलिए, और मैं अंकित जी जैन मित्रा गुना से अनुरोध करूंगा अपनी जिज्ञासा रखें। पुण्योदय विद्या संघ परिवार के लगभग 3 लाख से अधिक सदस्यों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, हम लोगों के जीवन में ऐसे पल घटित होते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का अपने बॉडी के अंदर मिलता है देखने को। मैं वो दिन याद करता हूँ कि कुंडलपुर का आपके जीवन में बहुत अमूल्य बड़े बाबा की आपके ऊपर कृपा रही है। आपको आचार्य भगवान के प्रथम दर्शन कुंडलपुर में हुए। 7 फरवरी 2022 को हमने गुरु को तीर्थ बनाकर किस प्रकार से गुरु की वंदना करी जाती है वो आपके और आचार्य श्री के श्री चरणों में देखा। उस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बने। ऐसे पल हम अपनी आंखों से देख पाए, ये हम अपनी अगली पीढ़ी को बता पाएंगे। महाराज जी, बहुत कम लोग अगले दिन के बारे में जानते हैं। 8 फरवरी 2022 को आपके साथ में लगभग आचार्य श्री के संघ के लगभग सभी जितने भी गुरु भाई थे आपके, वो ऊपर बड़े बाबा के मंदिर की वंदना करने गए। आप एक और आदिनाथ भगवान का जो मंदिर है छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, वहां से आप सब वंदना करते हुए बड़े बाबा के मंदिर में गए। महाराज श्री, आपने सिखाया है कि मिथ्यात्व को छोड़कर किस प्रकार से नमोकार मंत्र और भक्तांबर जी में श्रद्धान किया जाता है। महाराज जी, उस दिन आपने वहां पूरे गुरु भाइयों के साथ मिलकर भक्तांबर मंत्र का पाठ किया, भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ किया। महाराज जी, ये बताते हुए मेरे शरीर में अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं
कि मैंने अपने जीवन में जितनी बार भी भक्तांबर जी पढ़ा है, आज तक इतनी ऊर्जा कभी फील नहीं हुई जो ऊर्जा उस दिन फील हुई। और अगर उस लेवल की ऊर्जा कभी हुई महसूस तो सिर्फ आचार्य भगवान को आहार देकर हुई। वो ऊर्जा महाराज जी हम लोगों को फील हुई कि आप सबने इकट्ठा भक्तांबर जी महा स्तोत्र का जाप वहां इकट्ठे किया और हम उस दृश्य को देख पाए। महाराज जी आपकी अनुभूति आपके गुरु भाइयों के साथ कैसे थी, ये मेरी जिज्ञासा है। मंत्र में ऊर्जा होती है, उसकी सीमित होती है, लेकिन मंत्र को फेरने वाले की जो ऊर्जा मिल जाती है तो मंत्र 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। वही सूर्य मंत्र जो किताब में लिखा है, एक ग्रस्त मूर्ति में देता है तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती। उसी मंत्र को मुनि महाराज अपने मुख से पढ़ देते हैं तो पाषाण भी भगवान बन जाता है। इसलिए जब हम लोग उस भक्तांबर को पढ़ते हैं तो उस समय हम लोगों का भक्ति का इतना राग प्रकट होता है, इतना राग भगवान के प्रति, गुणों के प्रति, कि वह जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो वातावरण अपने आप एनर्जी से भर जाता है। अब वही आप लोग सीधा देख लीजिए ना कि वही शांति धारा, भगवान वही है, सब कुछ वही है। तो लोग बोली लेने वाले को तो पहले बताओ महाराज जी आ रहे हैं क्या? क्यों पूछते हैं? क्या ऐसा पागलपन है क्या? नहीं, उनको मालूम है कि यही शांति धारा एक साधु के मुख से निकलेगी तो वह गंधोदक की महिमा कितनी बढ़ जाएगी वो श्रावक जानता है। तो ये साधर्मियों के साथ में भगवान के सामने की एनर्जी, हम लोग क्या है, तुम लोग थोड़े आधे जैन आधे बनिया हो तो नापते रहते हो, और हम लोग बिना नापे ही जीते रहते हैं। हम लोग नापते नहीं हैं, हम लोग बस करते जाते हैं। कितनी एनर्जी आई, कितनी अनुभव हुआ, वो गिनते नहीं हैं। जब बेस ऑफ इनकम हो तो गिनने की किसको पड़ी है, डालते जाओ, बढ़ते जाओ, ये होता है। नमस्ते भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अंकित जी बार बार शुभकामनाएं। इसी तरह आप अपने जीवन में अनेक अपने जन्मदिन गुरुदेव के सानिध्य में मनाएं, यह हमारी भावना है। और साथ ही अब जिससे पहले मैं अगले व्यक्ति का नाम लूं, हमारे बीच में मैंने कहा ना, ये कमला नगर में वर्षा हो रही है, अनेक नए ट्रस्टी बन रहे हैं, अनेक नए भूदान करने वाले आ रहे हैं, अनेक प्रतिमा दान करने वाले आ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज एक ऐसे दानवीर का नाम ले रहा हूं जिसको भी चैन नहीं है। जिस दिन ये घोषणा हुई, जिसका भी जिक्र किया, 5 मिनट के अंदर नाम आ गए सब तरफ से। उनमें से वो व्यक्ति भी थे जिन्होंने 200 कलश की राशि का पूरा एक जिन मंदिर अपने परिवार की ओर से उसी दिन घोषणा की। और जब ट्रस्टी की बात आई तब भी वो पीछे नहीं रहे, और तब भी आपने अच्छी खासी 200 या जो भी है उससे ऊपर कलश की राशि आपने ट्रस्टीशिप के लिए 550 कलश 550 कलश की राशि आपने उस दिन भी आपने करी। और देखो सुनो, अभी सब खुशी में तुमने 550 बोले ना, सबने ताली बजाई। पहली बार देख रहा हूँ कि पट्टा स्वयं भी ताली बजा रहा है। ये अंदर का आनंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महाराज जी। लेकिन ये तो मैं आपके सारे भक्तों को देख रहा हूँ, किसी का चेहरा मुरझाता हुआ नहीं देखा मैंने। हर भक्त हर्षा रहा है देखकर। और राशि भी भैया कोई छोटी मोटी नहीं है। 200 कलश, 500 कलश, 1000 कलश, 4000 कलश, 80, 8000 कलश तक की राशि लोगों ने दान दिया आगरा में। मेरे जीवन के पहले इतने बड़े दान हमने सुने हैं। और मैं जो बात पर हूं उसी बात पर मुड़ूंगा, बात को इधर उधर नहीं ले जाऊं। जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, आज उन्हें सौभाग्य मिला कि आज मुनिराज का, पूज्य गुरुदेव का, उनके यहाँ पर आहार दान का सौभाग्य उन्हें मिला। और उन्होंने फिर से कहा मैं आज पीछे नहीं हटूंगा। आज क्योंकि भूदान का महत्व पूज्य गुरुदेव बहुत कुछ बार बार कह रहे हैं। पहले भूदान, उसके बाद मंदिर, उसके बाद प्रतिमा। तो भूदान के लिए भी आप पीछे नहीं हैं। और 1 बीघा जमीन 100 कलश की राशि की घोषणा आज आपने की है। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, रीमा जी जैन,
जैन फर्नीचर हाउस, कृपया आइएगा और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हम करेंगे और इनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के लिए ममता जी आप आइए, स्वयं करिएगा रीना जी का स्वागत। सौभाग्य है हमारा ऐसा दानवीर परिवार हमारे नगर में यहाँ पर बैठा हुआ है। और आइए, आपकी तालियां जरा जोरदारी से बजनी चाहिए मित्रों। और भी अगर घोषणाएं आपकी हों हमारे तक पहुंचाइएगा, हम आपकी घोषणाएं आज ही के कार्यक्रम में करना चाहेंगे। और इसी के साथ हम अनुरोध कर रहे हैं, अमिता जी जैन शास्त्री परिवार कमला नगर अपनी जिज्ञासा को रखेंगी। माइक वहां पहुंचा दीजिएगा महिलाओं में। और उसके बाद तैयार रहिएगा मंजुलता जी जैन जबलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जो प्रतिक्रमण में जो डेली प्रतिक्रमण जो करते हैं उसमें जैसे जीवों की विराधना का जो प्रसंग आता है, जैसे नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, नरक गति 4 लाख, त्रियंच गति 4 लाख और मनुष्य गति 14 लाख, उसमें माता पक्ष में 84 लाख, तो पिता पक्ष में 199 लाख जो आता है वो गुरुदेव समझ में नहीं आता। ये वैरायटी है, जैसे भूमि होती है, भूमि यहाँ की भूमि लाल है, वहाँ की काली है, वहाँ की भी, तो ये भूमि की वैरायटी है। इसी प्रकार गेहूं में वैरायटी होती है, गेहूं एक ही प्रकार का नहीं होता, बहुत प्रकार के गेहूं होते हैं। इसी प्रकार कितनी जाति के पुद्गल परमाणु हैं जिनमें जीव उत्पन्न हो सकता है। तो जीव उत्पत्ति के लिए 2 परमाणु चाहिए, एक पुरुष जाति का और एक स्त्री जाति का। पुरुष स्त्री से कोई मतलब नहीं है। परमाणु जैसे पुद्गल है, धूल है, अब इस धूल में 2 परमाणु हैं, एक स्त्री जाति का है और एक पुरुष जाति का है। ये दोनों परमाणु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ आकर के जीव जन्म ले लेता है, अंकुर आ जाता है। जैसे अपन ने गेहूँ बोया, गेहूँ बो करके मिट्टी में गया, अब उस गेहूँ में दोनों जाति के जीव थे। स्त्री जाति का कण था आटा, अपन को देखने में आटा ही लगेगा, लेकिन उसका संस्कार होता है। तो स्त्री जाति का और उस जाति के, और दोनों परमाणु जब मिल जाते हैं तो उसमें से अंकुर फूट जाता है। ये जीवों की उत्पत्ति का क्रम है। तो इस दुनिया में 99.5 करोड़, 99.5 लाख करोड़ परमाणु दुनिया में ऐसे हैं जो पुरुष जाति के हैं। इस मिट्टी में, इस हवा में भरे पड़े हैं, इस हवा में, पानी में भरे पड़े हैं। अब 14 लाख मनुष्यों के हैं। स्त्रियों के जो है 84 लाख जो योनियां हैं वो भी वही परमाणु हैं। जैसे आपकी भाषा में शुक्राणु और डिम्ब बोलते हैं, पुरुष की उत्पत्ति के लिए बोलते ना, शुक्राणु और डिम्ब, इन दोनों का मेल हो जाने पर गर्भ रह जाता है। तो ऐसे ये समय इस एक पूरे कमरे के अंदर हजारों स्त्री जाति के, पुरुष जाति के परमाणु भरे हैं। ये दोनों मिल जाएंगे, वहाँ जीव उत्पन्न हो जाएगी, फफूंद लग जाएगी, फफूंद लग जाती ना, तो वहाँ वो दोनों जाति। यही प्रोसेस सभी में, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में। तो ये वैरायटी है, इतने प्रकार के परमाणु। बाकी इसके अलावा भी पुद्गल परमाणु बहुत हैं, लेकिन उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे ईंट है, अब ईंट जल चुकी है तो उसमें कोई पुद्गल परमाणु नहीं है, न पृथ्वी का जीव आएगा, न वनस्पति का जीव आएगा, कोई भी जीव नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की जाति का संस्कार खत्म हो चुका है। तो ये कहलाते हैं उत्पत्ति स्थान, कहते हैं इनको, ऐसा माना। जरा तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत नई नॉलेज की बात हमारे को यहाँ सामने आई है। और जबलपुर से मंजुलता जी, माइक पहुंचाइए ना शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी। विशुद्धि व एकाग्रता कैसे बढ़ाए, कृपया इसका समाधान कीजिए। विशुद्धि व एकाग्रता, विशुद्धि पर पदार्थों से जितना अपना ममत्व का कम होगा, विशुद्धि अपने आप बढ़ेगा। विशुद्धि बढ़ाना नहीं पड़ती, ममत्व भाव कम करना।
पर पदार्थों के प्रति जितना हमारा संबंध जुड़ाव कम होता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और जितना लगाव होता जाएगा विशुद्धि घटती जाएगी। चलिए, और मैं अब अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान शिखर चंद जी जैन सिंघई, जो हमारे ट्रस्टी भी हैं और आज ही जो लोकोदय के ट्रस्टी भी बने हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ। और जिससे पहले भाई साहब आप प्रश्न पूछें, आपके पीछे मेरी नजर पड़ी, हमारे बीच में इरास्मिक मार्बल किशनगढ़ मकराना आगरा के श्रीमान संदीप जी गोधा बैठे हुए हैं। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा मित्रों, क्योंकि इनका सहयोग हमें बहुत ज्यादा चाहिएगा अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में हम अनुरोध करेंगे, पूज्य गुरुदेव इन्हें निर्देशित करिए, जब आवश्यकता हो तब ये उपलब्ध रहें, और नए से नए हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज चाहिए जो गुरुदेव जैसा सोच रहे हैं। चलिए, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमें तो लगता नहीं है कि ये चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल है। हमको तो आज ये लगता है कि हम चतुर्थ काल में बैठे हुए हैं। चतुर्थ काल में जब सौधर्मेंद्र कुबेर को आदेश देता था कि जाओ कुबेर वर्षा करो रत्नों की, जबकि महाराज वो गर्भ में ही नहीं आते थे भगवान। जब से 6 महीने पहले से वर्षा होना शुरू हो गई, तो यहाँ तो बिना किसी उसके देखिए बरसात ही बरसात हो रही है, धन की भी जमीन की भी, और सबके दिलों की पता नहीं क्या बात है महाराज जी, आपके अंदर क्या चमत्कार है, चुम्बक लगी हुई है कि जिसकी तरफ आप देख लेते हो वो पिघल जाता है। बर्फ तो बाद में पिघलेगी, वो पहले पिघल जाता है। तो महाराज जी मेरा एक सवाल है कि लोग ये कहते हैं, हम भी सुनते आए हैं कि अरे भूल गया मैं तो महाराज कि हाँ भूल गया। चलिए याद करते रहिए आप, हम दूसरे को बुला लेते हैं बीच में। यश अपयश जीवन मरण हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। तो कहाँ तक सही है ये महाराज? विधाता का अर्थ होता है, विधि के 2 अर्थ होते हैं। वैष्णव लोग विधाता के अर्थ ईश्वर लेते हैं, और जैन दर्शन विधि का अर्थ कर्म लेता है। तो यश अपयश आदि जो हैं ये कर्म के अधीन हैं, लेकिन हम इसको कर्म के अधीन हम मानते नहीं, क्योंकि कर्म हमने ही लिखा है, तो हम उसको मिटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अभी हमने चतुर्मास में 15 दिन लगभग यही प्रवचन दिए, किस्मत बदलने का तरीका। हम यदि अपयश लिखा के आए हैं और हम इतने अच्छे कार्य करें कि अपयश को यश में बदलना पड़ेगा। हम यश लिखा के आए मारीच जैसा, लेकिन ऐसा गलत कार्य कर दिया कि यश भी अपयश में बदल गया। तो ये हमारे हाथ में का अर्थ इतना ही होता है कि कुछ हम कर्म से लिखा के आए, जैसे जन्म और मरण। जन्म तो हमारे हाथ में नहीं था कर्म से, लेकिन मरण हमारे हाथ में। मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे मरना है ये तो हमारे हाथ में है। किस रूप में मरना है हमारे हाथ में है। अच्छे विचारों के साथ मरना है, तो ऐसा पूर्णता एकांत नहीं है। यदि सब कुछ विधि के हाथ में हो जाएगा तो हम परतंत्र हो जाएंगे। विधि का अर्थ यही समझना चाहिए, कर्म विधि का अर्थ यही समझना चाहिए, विधि नियति। हमारी यदि नियत सही है तो यश अपयश सब अपने आत्मा के अधीन है, ऐसा मानना चाहिए। और अभी जो तुमने कहा चौथा काल नहीं देखा, मुझे भी यही लग रहा है। तुम मुझे देख कर कह रहे हो कि चौथा काल लग रहा है, हम देख के लग रहे हैं कि शिखरचंद जैसा व्यक्ति माइजर समझ में आ जाए। ये इसको कोई इसके मन का मस्ती है आदमी। शिखरचंद, मैं तो अरे कमला नगर के बच्चों को जानता हूँ। ये ऐसा मजमू से आदमी है, इसका दिमाग आ जाए तो कुछ भी करा लो, और नहीं आ जाए तो मर जाना, 1 रुपया नहीं बुलवा सकते थे। और जब शिखरचंद जैसा व्यक्ति पिघल गया और ट्रस्टी बन गया, इससे अर्थ है कि मैं भी चौथे काल के शराब में बैठा हूँ क्या? चलिए शीघ्रता से श्रीमान मिश्री लाल जी गदिया, कोषाध्यक्ष ज्ञानोदय, अपनी जिज्ञासा को रखें, पहुंचाइएगा। समय बहुत कम है, दीदी के पास आना चाह रहा हूं। हाँ, ज्ञानोदय की बहुत चर्चा इन दिनों अखबारों में,
वो कितनी सही कितनी गलत यह नहीं मालूम, लेकिन चर्चा आ गई है। परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञानोदय परिवार का सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आप 2003 के अंदर सेठ साहब की नशिया में आदिनाथ भगवान को उच्चासन विराजमान किया था। उसके पश्चात अभी महाराज जी 1 महीने पहले राजेंद्र जी होकोरा इंदौर वाले वो वास्तु केयर उन्होंने वो लेने एनर्जी लेने आए थे महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने एनर्जी का वो यंत्र लगाया, वो यंत्र इतना दूर जाके गिरा, यानी लोग समझ नहीं पाएंगे। वो उन्होंने कहा कि इसमें क्या एनर्जी है मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, यह आपके कर कमलों में क्या जादू टोना क्या है? यही ज्ञानोदय की मुनीश्वरनाथ भगवान में देखा गया महाराज जी, और यही अजमेर के आदिनाथ भगवान सेठ साहब की नशिया में है महाराज जी। तो कृपया जिज्ञासा समाधान कीजिए महाराज। को आम से मतलब है कि गुठली से? क्योंकि ये शक्तियां अपनी श्रद्धा से प्रकट होती हैं, अपनी आस्था से प्रकट होती है। जब भगवान के प्रति हमारा बहुमान जागता है, वो बहुमान वहाँ इतनी, जब भगवान को मैंने नीचे बैठे देखा, हमारे पास 2 करुणाएं जागती हैं। एक तो मैं धर्म को नीचे गिरते नहीं देख सकता, दूसरा मैं धर्मात्मा परिवार का विनाश नहीं देख सकता। ये 2 मेरे में कमजोरी कहो या विशेषता कहो। जब मैंने देखा कि क्यों इस मूर्ति के विराजमान के बाद उस परिवार में जो हमारे धर्म का एक स्तंभ था, धर्म का एक स्तंभ था, क्यों विपरीतता आई, क्यों विपरीतता आई? पर उस परिवार के प्रति मेरी जो विपरीतता, हर चीज पे कमिश्नर बैठा है। दूसरी, इतने बड़ी भगवान की स्थिति और आज वो नाभि से नीचे बैठे। पर ये 2 करुणाएं जब मेरे से निकलती हैं तो एनर्जी सारी दुनिया की समेट के वहां आ जाती है। और ये 2 करुणाएं बताओ कितनी बड़ी हैं। धर्मात्मा का पतन क्यों हुआ और धर्म का पतन क्यों हुआ? इसलिए, और मैं ज़्यादा इसलिए प्रशंसा नहीं करता हूँ मिश्री बाबू, आजकल तुम्हें मालूम है अच्छी वस्तुओं पे पता नहीं किन किन की नीयत खराब होती है। बिल्कुल सही है महाराज जी। अब तुम्हारा ज्ञानोदय इतने ऊंचे उठ गया, इतने ऊंचे उठ गया कि हर व्यक्ति ज्ञानोदय पे नीयत टिकाए है। बिल्कुल। क्या दानी सोचा मुझे ज्ञानोदय में कुछ करने मिले। अब तो साधु संत भी सोचने लगे ज्ञानोदय में हमें कुछ जानने मिले। यानी उसकी क्रेज इतनी बढ़ गई कि हर व्यक्ति की दृष्टि उस पर जा रही है। और कल वही था तब लोग कहते क्या बनेगा यहाँ, लोग दूसरे भाग रहे थे, बोले बनना तो है ही नहीं। और आज वो कह रहे कि किसी भी हालत में मुझे एंट्री दे दो। तुम्हारे पास भी कितने ट्रस्टियों के नाम आ रहे हैं? जगह ही नहीं है, ट्रस्टी यानी दान देने वाले। आज ज्ञानोदय में 1-1 करोड़ रुपया लेकर के बैठे हैं, कोई भी योजना वहां नहीं है। आज वो स्थिति में पड़ गई कि अब हर व्यक्ति उस पर दृष्टि लगाए है। इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ी कम प्रभावना हो, जिससे काम पूरा हो जाए, नहीं तो बीच में ही नजर लग जाए तो आफत हो जाए। क्योंकि अच्छी चीज पर सबकी स्थिति बनती है। और मैंने आगरा वालों से भी कह दिया, मैंने जितने प्रवचन दिए हैं इनको यूट्यूब पर सुरक्षित करना, एक दिन आगरा का भी यही हाल होने वाला है। और मैंने बोला है तो ये मत समझना कि ऐसे ही निकल जाएगा। आप तो सब लोग अपनी अपनी जो आज के प्रवचन जो दे रहे हैं ना यहाँ पर, इन सारे प्रवचनों को रख जाना। आगे आने वाली पीढ़ी आगरा का वही कीर्तिमान स्तंभ करेगी जो कीर्तिमान मैंने प्रवचनों में बोला है। अभी तक तो जहाँ बोला है वहाँ ऐसे ही हुआ। ज्ञानोदय को लिए यही कहा, इतनी आलोचना हुई ज्ञानोदय की, वहाँ शराब के अड्डे हैं, फैक्ट्रियाँ, पता क्या क्या हुआ, पंपलेटबाजी हुई। आज वही लोग सोच रहे हैं कि उस क्षेत्र में मेरी एंट्री कैसे हो। यहाँ तक कि समाज ग्रस्त भी, साधु संत भी लालायत हैं उनके लिए कि हमें ज्ञानोदय का कुछ एक छोटा सा विधान करने ही मिल जाए, 2 दिन वहाँ रहने ही मिल जाए। तो ये सब आ रही हैं स्थितियाँ। खैर कोई बात नहीं, माल जब चोखा होता है तो दुनिया की स्थिति बनती है। नमस्ते महाराज।
चलिएगा। और अब साथियों लोकोदय की बारी है। पूरा भारत तैयार हो जाए, लोकोदय में दान देने के लिए समय आ गया है, क्योंकि फिर तो इतिहास की तरह कहानियां सुनाई जाएंगी जो आज ज्ञानोदय की बात कही जा रही है। अब इतिहास लिखने का मौका आप सबको मिला है, चूंकि अगर नहीं, आदरणीय ब्रह्मचारिणी गीता दीदी अपने भाव यहां अर्पण कर रही हैं। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यदि ये अवसर छोड़ दिया तो बाद में। बात आ गई होगी समझ में। पता नहीं मैं क्या क्या बोलना चाहती हूँ, क्या क्या बोल दूं, लेकिन मनोज जी मुझे टाइम कम देते हैं और मेरा क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, महाराज जी को भी समझाने में 15 मिनट लगे, इतना कम टाइम देते हैं कि दीदी की संख्या इतनी बड़ी रहती है और महाराज जी भी इतना बड़ा होता है। नहीं, वो तो मेरे लिए जिज्ञासा इन्हीं से इनके सामने रखना और आपसे ही समाधान चाहिए, प्रवचन नहीं करना मुझे। प्रवचन से तो फिर बात की और भी बात बढ़ जाएगी। अब मैं बात पे बात चलती है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सोच लो, सोच के सोच लो तुम्हारे साथ में क्या जाएगा। यदि ये नरभाव चला गया और ये सुअवसर चला गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इतना बड़ा सिकंदर था, पूरे भारत पे विजय प्राप्त करी थी, तो अभी उनके दोनों हाथ खाली थे। बस महाराज जी टाइम कम है, इतना ही पूछ रही हूं कि अपने धन को अपने साथ में कैसे ले जा सकते हैं, बस इसका समाधान चाहती हूँ। बहुत सारा पूछना था, टाइम कम दिया। नमोस्तु महाराज जी। अभी 2 दिन से मैं प्रवचन यही दे रहा हूँ कि धर्म की कमाई कर्म के अंडर में पहुँच गई है। अब उन्हें हम पुनः लोकोदय भगवान के लिए नहीं बन रहा है, लोकोदय बन रहा है जो तुम्हारे पूर्व में किए हुए धर्म को कर्म ने अपने खाते में ले लिया है, बस उस खाते को पुनः धर्म के खाते में लाना है। इसका नाम है तीर्थक्षेत्र। दान का मूल उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार से जो कर्म के उदय से हम ला रहे हैं वो कर्म बन के न रह जाए, वो कर्म का बीज न बो दे, वो धर्म का बीज बो दे। धर्म के बीज में जैसे शास्त्रों में आता ना, काना पौड़ा पड़े हाथ चूसे तो रोवे, यानी जो धन दौलत है इसका हम संसार के भोग करेंगे तो रावण जैसी हमें दुर्गति ही मिलना है। और उसी धन से हम यदि जिनालय जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनाएंगे तो भरत चक्रवर्ती जैसे 7 राजू ऊपर जाकर अनंत सुख भोगे। दोनों ने धन कमाया, दोनों का धन 1 नंबर का था, लेकिन एक ने धन को कर्म का बीज बना लिया और आज वो तीसरी नरक में 7 सागर की आयु का दुख भोग रहा है। धन दौलत की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं। इतना धन दौलत पाया, इतना धन दौलत पाया कि आज वो 7 सागर की आयु में, यहाँ उसके क्या दिन थे ये नहीं सोच पाता था मैं थाली में से क्या खाऊं, और आज ऐसी दशा है कि वो सोच रहा है कि अब मैं क्या खाऊं। यानी एक दाना खाने को नहीं मिल रहा है। और भूख कितनी है, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। और इसी धन के बदौलत गया वो, इसी पुण्य के बदौलत गया, पाप के बदौलत नहीं गया वो। रावण की जो दुर्गति हुई है, पुण्य के उदय को उसने भोगों में लगा दिया, पुण्य के धन दौलत को उसने संसार में लगा दिया। पुण्य के उदय से उसने सोने की लंका बना दी, सोने के महल बना दिए। और भरत चक्रवर्ती इससे बड़ा धन था, लेकिन उसने अपने धन को सोने का महल नहीं बनाया। चाहता तो भरत चक्रवर्ती सोने का महल बना देता, लेकिन उसने मंत्रियों से कहा कि ये धर्म की कमाई है, कर्म के खाते चली गई है, जाओ इस धन से सोने के 72 भोजनालय बनाओ। सोना का दोनों ने बोला, उसने कहा मेरा मकान सोने का बना दो, और भरत चक्रवर्ती बोला नहीं, जिनेंद्र देव का मंदिर सोने का बनाओ, मकान तो ईंट गाड़ी का चल जाएगा।
दोनों ने सोने को खर्च किया, एक ने मकान में और एक ने जिनालय में। आज वो 7 राजू ऊपर बैठ करके सिद्धालय में सुख भेड़ रहा है और उसकी मूर्ति मंदिर में बैठ के पूज रही है। और रावण ने को अपने धन का दुरुपयोग किया, खूब ऐसो आराम में लगाया, खूब हवेली बनाई, सब बनाया। आज वो 7 सागर की आयु नरकों में भोग रहा है और दशहरा मैदान में जल रहा है। एक दशहरा मैदान में जल रहा है धन की बदौलत। धन के कारण से वो दशहरा मैदान में जल रहा है और धन के कारण भरत चक्रवर्ती मंदिर में पूजा जा रहा है। तो बस यही है इसकी परिणति और इसी के लिए ये सब चीजें होती हैं। समय हो चलेगा। कल का कार्यक्रम भी यहीं पर इसी हॉल में प्रातः ठीक 8:10 पर हम प्रारंभ करेंगे। कल की जिज्ञासा समाधान भी यहीं पर होगी। परसों कमला नगर के दूसरा मंदिर कर्मयोगी मंदिर में अभिषेक विधि के लिए प्रशिक्षण के लिए पूज्य गुरुदेव का संघ प्रातः यहाँ से 7 बजे पहुंचेगा और 7 बजे अभिषेक विधि सिखाने के बाद, चर्या करने के बाद, मध्याह्न यहीं पर सामायिक करने के बाद दोपहर 2 बजे यहाँ से ताजगंज की ओर वाया बेलनगंज होते हुए निकलेगा। आप सब लोग उसी प्रकार से अपना कार्यक्रम, परसों की बात बता रहा हूं। और लेकिन हमारा महिला मंडल भी कुछ अरदास लेकर आया है और वह अरदास है, अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। पूज्य गुरुदेव कमला नगर में अभी तो बहुत वर्षा होनी है, आपके भी और धन की भी, दोनों की वर्षा, और श्रीफल अर्पण करके अनुरोध कर रहे हैं कि गुरुदेव अधिक नहीं तो 2-3 दिन तो और दे दीजिए किसी प्रकार से। हाँ, मैंने जो घोषणा करी है वो 7 तारीख की करी है। कर्मयोगी में जाएंगे यानी परसों, वहीं चर्या करके और यहाँ आएंगे और यहाँ से ताजगंज जाएंगे। हाँ, आरती की बोली। कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करने का सौभाग्य, मात्र 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य। एक हमारे बर्थडे बॉय अंकित जैन जी मित्रा, एक आरती उनकी आ गई है। हाँ साहब, दूसरी आरती नरेंद्र जी फर्नीचर, श्रीमती रीना जी जैन परिवार की ओर से आ गई है 2 आरती। तीसरी आरती का सौभाग्य किसी को चाहिए शीघ्रता से हाथ उठा दे, मात्र 11,111 रुपए, 11,111 रुपए तीसरी आरती का सौभाग्य। शीघ्रता से जिनके भी भाव हो रहे हो हाथ उठाकर हमें दें। और चलिए महिला मंडल अब पीछे चलें, आपकी बात सुन ली गई है। डिसिप्लिन पीछे चलें, आरती वालों को आगे आने दें, सुन ली गई है सारी बात। हाँ, और आपने अच्छा सीए, क्या नाम है सीए जो है, नीरज जैन, नेहा जैन, जिन्होंने आज 2 कलश की राशि की घोषणा, धीरज जैन, नेहा जैन, जिन्होंने सीए धीरज जैन, सीए नेहा जैन, मोहित बड़जात्या, कमला नगर आगरा, पूज्य श्री के पास जाकर आशीर्वाद लें, 2 कलश की राशि। लेकिन मेरा अनुरोध है दोनों से, इसको 11 कलश करिए, 10 साल में देने हैं मैक्सिमम, छूट है आपके लिए, इसको बढ़ाइए आज ही। ये तो अभी दीजिए, 2 कलश तो 1 साल में दीजिए, लेकिन आगे बढ़िए शक्ति अनुसार। हाँ नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। क्या बात है, देखिए इन्होंने भी सीए धीरज जी, सीए नेहा जी, मोहित बड़जात्या, कमला नगर परिवार ने अब 11 कलश की राशि भूदान के रूप में स्वीकार की है, जो किस्तों में धीरे धीरे 7, 8, 10 साल तक देंगे। बहुत बहुत स्वागत है और पूरा भारत भी तैयार हो जाए दान के लिए। 3 दानदाता आ चुके हैं, तीनों आगे आ जाएं, बाकी सब पीछे चले जाएं। पहला दानदाता अंकित जी मित्रा जी, दूसरा नरेंद्र जी फर्नीचर, तीसरा दानदाता कोई है क्या? 11,111 रुपए शीघ्रता से, 11,111 रुपए शीघ्रता से तीसरा दानदाता, अगर कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे। चलिएगा, महिला मंडल पीछे हो जाए, अन्य लोग पीछे हो जाएं, केवल ये 2 परिवार आगे रहे। चलिए प्रारंभ कराइए।
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का।